ईद की पावन धरा पे जब भी मैं आया हूँ, पंडित विनोद शर्मा जी को मुझे हमेशा इसी तरीके का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिला है। हमारे बड़े बुजुर्ग हरिराम दीक्षित जी जैसे यहाँ पर रहे हैं और उन्हें लड़ाई लड़ने का काम किया है और हक दिलाने का काम किया है। तो आज मैं आने का मुख्य कारण तो ये था कि जो 27 तारीख को भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं पंचकूला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 10 बजे, जिसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, उसका न्योता देने आया था। और मुझे जिस तरीके से प्यार, आशीर्वाद मिला है यहाँ पर जींद के अपने बड़े बुजुर्गों से और भाइयों से, साथियों से, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद जींद सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। सर, युवा सांसद हैं, युवाओं में आपकी अलग पहचान, आपकी बार युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी सबसे ज़्यादा? देखिए, देश दुनिया का सबसे युवा देश है, तो जाहिर सी बात है कि युवाओं की भागीदारी भी वैसी ही रहेगी। और समाज और छत्तीस बिरादरी हमेशा युवाओं की चिंता करता है कि युवाओं के भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है। पंडित विनोद शर्मा जी ने भी किया, आज इनमें हरिराम दीक्षित जी का भी बहुत बड़ा एक योगदान और महत्व रहा है ईपीबीजी के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर युवा पीढ़ी के लिए, और हम भी उसके लिए संघर्षशील हैं और संघर्ष करते हैं। थैंक यू सर। ईद की पावन धरा पे जब भी मैं आया हूँ, पंडित विनोद शर्मा जी को मुझे हमेशा इसी तरीके का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिला है। हमारे बड़े बुजुर्ग हरिराम दीक्षित जी जैसे यहाँ पर रहे हैं और उन्हें लड़ाई लड़ने का काम किया है और हक दिलाने का काम किया है। तो आज मैं आने का मुख्य कारण तो ये था कि जो 27 तारीख को भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं पंचकूला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 10 बजे, जिसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, उसका न्योता देने आया था। और मुझे जिस तरीके से प्यार, आशीर्वाद मिला है यहाँ पर जींद के अपने बड़े बुजुर्गों से और भाइयों से, साथियों से, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद जींद सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। सर, युवा सांसद हैं, युवाओं में आपकी अलग पहचान, आपकी बार युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी सबसे ज़्यादा? देखिए, देश दुनिया का सबसे युवा देश है, तो जाहिर सी बात है कि युवाओं की भागीदारी भी वैसी ही रहेगी। और समाज और छत्तीस बिरादरी हमेशा युवाओं की चिंता करता है कि युवाओं के भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है। पंडित विनोद शर्मा जी ने भी किया, आज इनमें हरिराम दीक्षित जी का भी बहुत बड़ा एक योगदान और महत्व रहा है ईपीबीजी के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर युवा पीढ़ी के लिए, और हम भी उसके लिए संघर्षशील हैं और संघर्ष करते हैं। थैंक यू सर। ईद की पावन धरा पे जब भी मैं आया हूँ, पंडित विनोद शर्मा जी को मुझे हमेशा इसी तरीके का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिला है। हमारे बड़े बुजुर्ग हरिराम दीक्षित जी जैसे यहाँ पर रहे हैं और उन्हें लड़ाई लड़ने का काम किया है और हक दिलाने का काम किया है। तो आज मैं आने का मुख्य कारण तो ये था कि जो 27 तारीख को भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं पंचकूला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 10 बजे, जिसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, उसका न्योता देने आया था। और मुझे जिस तरीके से प्यार, आशीर्वाद मिला है यहाँ पर जींद के अपने बड़े बुजुर्गों से और भाइयों से, साथियों से, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद जींद सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। सर, युवा सांसद हैं, युवाओं में आपकी अलग पहचान, आपकी बार युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी सबसे ज़्यादा? देखिए, देश दुनिया का सबसे युवा देश है, तो जाहिर सी बात है कि युवाओं की भागीदारी भी वैसी ही रहेगी। और समाज और छत्तीस बिरादरी हमेशा युवाओं की चिंता करता है कि युवाओं के भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है। पंडित विनोद शर्मा जी ने भी किया, आज इनमें हरिराम दीक्षित जी का भी बहुत बड़ा एक योगदान और महत्व रहा है ईपीबीजी के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर युवा पीढ़ी के लिए, और हम भी उसके लिए संघर्षशील हैं और संघर्ष करते हैं। थैंक यू सर।